नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। शिक्षा मंत्री द्वारा खाली पदों को भरने के निर्देश दिए गए हैं। एलटी कला की भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा दी गई है। रिक्त पदों को भरने की बजाय कर दिया गया है खत्म। इसको लेकर आक्रोश है। पीसीएस में दोस्तों जो कल परीक्षा होने वाली है, एक पद के लिए 807 दावेदार रहेंगे। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री ने भी रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एलटी कोर्ट केस में हिंदी और व्यायाम की क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आज की खबर, एक माह में अफसरों के सभी खाली पदों को भरे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की बैठक में विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। जो इन्होंने दोस्तों पहली बैठक ली थी, तो इसमें एक्शन में नजर आ रहे हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों की बैठक में एक महीने के भीतर अफसरों के सभी खाली पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि सीसीएल के दौरान केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया जाए। प्रस्ताव को कैबिनेट में लिया जाए। देखिए, सीसीएल के दौरान क्या होता है, जैसे महिलाएं हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए छुट्टियां लेती है। सीसीएल छुट्टियां वैसे 1 से 2 साल की मिलती हैं, तो इस दौरान पे अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है केंद्रीय विद्यालय में। तो ऐसे ही व्यवस्था यहाँ के स्कूलों में भी की जाए, सरकारी स्कूलों में की जाए, तो ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाए। ठीक है। शिक्षा निदेशालय में विभाग के अधिकारियों की बैठक में मंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर से लेकर शिक्षा निदेशालय के सभी पदों को तय समय सीमा पर भरा जाए। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक में लंबे समय से खाली चल रहे प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और शिक्षकों के पदों को भी प्रोन्नति व सीधी भर्ती से भरा जाए। तो मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खाली पदों को 1 महीने के भीतर भरे जाने के साथ ही स्कूल में जरूरी सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाए। बैठक में मंत्री ने महिला शिक्षकों के बाल्य देखभाल अवकाश सीसीएल के रहने के दौरान केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अस्थायी शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि स्कूलों के अतिरिक्त कक्षा कक्ष, चार दीवारी, खेल मैदान, पुस्तकालय, बिजली, पानी, शौचालय आदि सुविधाओं का होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़, पंचायती राज मंत्री ने दिए रिक्त पद भरने के निर्देश। पंचायती राज मंत्री अभी दोस्तों सतपाल महाराज बने हैं, तो इन्होंने भी समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को पंचायतों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति व अन्य पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा है। शुक्रवार को पंचायती राज निदेशालय में पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महाराज ने योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों में अच्छे आदर्श स्कूल, अस्पताल एवं मूलभूत ढांचा विकसित करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में सभी ग्राम पंचायतों को नेटवर्किंग सुविधा से जोड़ने, पंचायतों में कौशल एवं क्षमता विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आजीविका संवर्धन को प्रोत्साहित करने को कहा है। ठीक है। और साथ ही पंचायतों में किसानों को कृषि संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए बल्क मैसेजिंग तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों रिक्त पदों को भरने की बजाय कर दिया गया खत्म। अभी मैंने कल की न्यूज़ में आपको बताया था कि राज्य में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशें आई हैं और उसको हमारे जो राज्य के जो चलाने वाले कर्ता हैं, इन्होंने क्या कर दिया है कि भाई उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है। मतलब कि राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश दी है कि भाई ये जो पद 3 साल से रिक्त चल रहे हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है। तो प्रदेश के विभिन्न विभागों में पिछले 3 सालों से रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। अग्रसित कार्यकर्ताओं ने कहा है कि भैया 40,000 नौकरी देने का दावा करने वाली सरकार ने भर्ती के बजाय रिक्त पदों को खत्म किया, जो प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा है। उन्होंने शीघ्र रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ठीक है। और शुक्रवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष मेहर ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के नगर में तिलढुकरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि भाई सीएम धामी ने कार्यभार ग्रहण करते ही 40,000 नौकरी देने का वादा किया था। युवाओं ने उन पर भरोसा जताते हुए भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया, लेकिन पहले विधानसभा सत्र में सीएम धामी ने 3 साल से रिक्त पड़े पदों को खत्म करने का फैसला कर युवाओं के साथ छल किया। रोजगार की उम्मीद लगाई युवाओं को उनसे अपेक्षा नहीं थी। या भाजपा ने दोहरा चरित्र अपनाते हुए सत्ता हासिल की, उसे प्रदेश के युवा माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा अच्छा होता कि सालों से रिक्त पड़े पदों को युवाओं भरकर युवाओं को राहत पहुंचाई जाती, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है।
इसके बाद दोस्तों कल पीसीएस का एग्जाम होने वाला है। तो पीसीएस के एक पद के लिए 807 दावेदार हैं। दोस्तों प्रदेश में पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर भारी मारामारी है। आयोग एक परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित कराने जा रहा है इस परीक्षा को, और एक पद के सापेक्ष 807 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। उत्तराखंड लोक सेवा के सचिव करमेन सिंह ने बताया कि पीसीएस परीक्षा का आयोजन कुल 318 पदों पर भर्ती के लिए होने जा रहा है। उन्होंने बताया इन पदों के लिए 2,56,935 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पीसीएस प्री का आयोजन 13 जिलों के 26 शहरों के 680 केंद्रों पर होगा। यह परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10 से 12 बजे और दूसरा आपका 2 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ है दोस्तों, जिला सहकारी बैंक भर्ती जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे कोऑपरेटिव बैंक में गड़बड़ी का मामला सामने में आया था, तो उसकी जो भर्ती है दोस्तों फिलहाल रोक दी गई थी। ज्वाइनिंग लेटर भी जारी हो गया था, लेकिन फिलहाल उनको नियुक्त नहीं करने के आदेश दिए हैं अफसरों को, ठीक है। तो मतलब कि ज्वाइनिंग नहीं देनी है। तो राज्य के जिला सहकारी बैंक में भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। इन गड़बड़ियों को देखते हुए सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए। इस पर शासन के उप निबंधक कुमाऊं नीरज बेलवाल और उप निबंधक कुमाऊं मान सिंह सैनी को जांच अधिकारी बनाया गया है, ठीक है। जांच जल्द से जल्द पूरा करने के इनको निर्देश भी दिए गए हैं, ठीक है। 423 पदों पर दोस्तों भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसमें बैंक प्रबंधन के स्तर से गड़बड़ी पाई गई थी, ठीक है, और इसकी शिकायत की गई। तो फिर इसकी जांच अब शासन स्तर से हो रही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, सुल्तानपुर गांव बना नगर पंचायत। लक्सर तहसील के सुल्तानपुर आदमपुर गांव के नगर पंचायत बनाए जाने की स्थानीय निवासियों की सालों साल पुरानी मांग अब पूरी हो गई है। शासन ने सुल्तानपुर आदमपुर को नगर पंचायत घोषित करने का अधिसूचना दोस्तों जारी कर दी है, ठीक है। तो अब सुल्तानपुर जो गांव है वो अब नगर पंचायत बन चुका है हरिद्वार के लक्सर तहसील में। इसके अलावा दोस्तों कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से रोक हटी। अब दोस्तों जो हमने खबर आपको पहले दी थी उस दिन, वो उस पर मोहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने बिना बीएड वालों को शामिल करने पर लगाई थी रोक। हाईकोर्ट ने राज्य में कला वर्ग के एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया है। पिछले साल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी। याचिका में भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियमों में किए गए बदलाव को चुनौती दी गई थी और शुक्रवार को भर्ती पर रोक हटाने के साथ ही अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई, ठीक है। ओम प्रकाश गौड़ सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि राज्य सरकार ने 13 अक्टूबर 2020 को एलटी कर में 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया और इसमें बीएड अनिवार्य किया था। लेकिन इस बीच सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर कला वर्ग में बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। यह नियम विरुद्ध है, यानी कि नॉन बीएड लोगों को भी इस भर्ती में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 31 सितंबर 2021 को कला वर्ग में एलटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार से पूछा कि उन्होंने बीच में ही नियमों का बदलाव पर कला वर्ग के बीएड के अनिवार्यता को क्यों समाप्त कर दिया। इस पर सरकार की ओर से कहा जवाब आया कि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का निर्णय इसलिए आया क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिल सके। सरकार ने इस ओर से कहा कि जब लिखित परीक्षा कराई गई तो याचिकाकर्ताओं ने इस भर्ती प्रक्रिया में बिना विरोध किए भाग लिया था और 11 अगस्त 2021 को जब उत्तर कुंजी जारी की गई तो याचिकाकर्ताओं को लगा कि वे भर्ती से बाहर हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने सितंबर 2021 में याचिका दायर करी और सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ललित सामंत की ओर से कहा गया कि जब वे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं तो याचिका तो आधारहीन है और याचिकाकर्ताओं को कोई भी हानि नहीं हो रही और वे भर्ती प्रक्रिया से बाहर नहीं हुए। इस आधार पर हाईकोर्ट ने एकल पीठ की याचिका को खारिज कर दिया। तो अगर आपको केस करना था तो पहले करते, ये इनका मानना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य केसेस की, जैसे कि एलटी हिंदी और एलटी व्यायाम की बात हो रही है। इसके अलावा भी दोस्तों 11-12 रेट वहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो अभी दोस्तों फिलहाल ये है कि जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है दोस्तों, उसको लेकर अभी फिलहाल कोई भी वहाँ पर डेट नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सुनने पर आया है कि इस अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हाईकोर्ट में केस आपका लग सकता है, ठीक है। जो एलटी हिंदी वाला है, अब तो खैर फिलहाल सभी केसेस की जॉइंट सुनवाई हो रही है। तो इसमें जैसे कि 90 2022 वाला केस है अनिता जोशी वाला, 308 2022 वाला केस है सुनीता वाला, ठीक है। इसके अलावा 402 है, ठीक है, और 354 केस है। तो ये सभी केसेस की दोस्तों हेयरिंग अब एक साथ ही होगी और ये हेयरिंग दोस्तों आपको अप्रैल 1 या आपको सेकेंड वीक में ये केस आपके लिस्ट होते हुए दिख सकते हैं। अभी तो फिलहाल यही दोस्तों इसमें न्यूज़ फिलहाल दिखाई देती है। अब जैसे ही एलटी का भी आपने देखा है कि डिसीजन आ चुका है एलटी कला का भी, तो अब इसके बाद जल्दी ही
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब LT का रिजल्ट निकालेगा और फिर आपको जल्दी ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे ही अनिरुद्ध जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड या अन्य जो जितने भी याचिका हैं उन पर फैसला आपको जल्दी ही दोस्तों देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो सारे केस हैं दोस्तों वो सिमिलर हैं, ठीक है, मतलब कि सेम मामला उनमें पाया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।